हाय एवरीवन, दिस इज केबी ओझा और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डेसिमल हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के बारे में। डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप जानते हैं पहले से, और हेक्साडेसिमल नंबर को भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप पहले से जानते हैं। जैसे अगर हम लोग को 17 को दिखाना है डेसिमल में तो हम लोग ऐसे 10 बेस में दिखाएंगे, और अगर 11 को हम लोग को दिखाना है हेक्साडेसिमल में तो हम लोग ऐसे 16 बेस में दिखाएंगे। मतलब अगर आप 10 बेस में दिखा रहे हैं तो डेसिमल है, 16 बेस में दिखा रहे हैं तो हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कन्वर्जन को लेकर के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर 336 जो कि डेसिमल में है, और अगर 16 से हम लोग को कन्वर्सन करना होगा तो ये कन्वर्सन कैसे होगा। देखिए, डेसिमल चूंकि बेस 10 में आता है, हेक्साडेसिमल का बेस जो है वो 16 होता है, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। और इससे पहले भी हम लोग दो तरह का कन्वर्सन कर चुके हैं, एक बाइनरी का किया हमने और फिर ऑक्टल का किया। तो तरीका बिल्कुल वही रहेगा, डिवीजन वाला प्रोसेस अपनाएंगे। और डिवीजन किस नंबर से करना है भाई, तो जो बेस है नंबर सिस्टम का उसी से डिवीजन करेंगे। तो यहाँ हमारा बेस क्या है बोलिए, 336 हम लोग का डेसिमल नंबर है, लेकिन हम लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जो हमारा बेस है वो क्या है बोलिए, 16 है। तो हम लोग 16 से इसको कन्वर्ट करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32, यानी कि दो बार में हम लोग लेके जाएंगे, और फिर ये एक बच गया यहाँ से और 16 हो गया, तो ये एक बार में जाएगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहा तो 0। फिर से एक बार हम लोग 16 से ले जाएंगे, और 16 यानी कि 16 वन बार में गया और हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। ओके, तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो हमारा नंबर आ गया जो हेक्साडेसिमल में है, तो ये है 1 5 और 0। क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे में हम लोग को जो आंसर देना होता है ये रिवर्स ऑर्डर में देना होता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा 1 5 और 0। और इस ये चूंकि हमारा आंसर हेक्साडेसिमल में है तो हमने बेस क्या लगा रखा है, 16। एक बार फिर से देखिए, 336 को जो कि एक डेसिमल नंबर था, हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करना था, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना था। तो क्या किया हमने, 16 से डिवाइड किया, 16 2 जा 32, तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 1 बच गया यहाँ पे, तो 1 और 6 16 वापस हो गया, तो एक बार में जाएगा और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। अब फिर यहाँ 16 को ले जाएंगे तो ये दो बार तो जा नहीं पाए, क्योंकि 32 चाहिए दो बार होने के लिए, तो हम लोग एक बार ले जाएंगे और यहाँ पे 5 बचेगा, तो हमारा ये रिमाइंडर 5 हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया, ये जो नीचे में बचा हुआ है 1 और ये 5 और 0, और इसी पैटर्न पर हम लोग डेसिमल से हेक्साडेसिमल का कन्वर्सन करते हैं। ये बिल्कुल सेम पैटर्न है जो बाइनरी में किया जाता है, ये सेम पैटर्न है जो ऑक्टल में किया जाता है, कुछ भी अलग नहीं है। बस अलग है उसका बेस नंबर जिससे हम लोग डिविजन दे रहे हैं, अदरवाइज रिवर्स नंबर में लिखने का तरीका, हमारा आंसर लिखने का तरीका सब कुछ सेम है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 512 को जो कि डेसिमल नंबर में दिया हुआ है, हम लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 512 को हम लोग ऐसे वापस उसी तरीके से डिवीजन करते चलेंगे, यानी कि हम लोग को कुछ अलग नहीं करना, बिल्कुल उसी पैटर्न पर करना है। तो 16 से हम लोग करेंगे, तो 16 का टेबल पढ़ के देख लीजिए, ये 4 टाइम तो जाएगा नहीं, 16 4 जा 64 होता है, तो हम लोग को 3 टाइम लेके जाना होगा, दैट मीन्स 48। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3, 48 नहीं 3 लिखेंगे, 16 3 जा 48, दैट मीन्स 3 लिखा हमने। और बच कितना गया यहाँ पे, तो 48 है और 51 है, तो 49 50 और 51 3 हो गया, और 3 और 2 कितना हो गया, 32। और 16 से दो बार में हमारा 32 चला जाएगा, तो ये हो गया दो बार, और रिमाइंडर कितना बच गया भाई, 0। ओके, अब हम लोग 16 को फिर से ले जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना बार में जाएगा, 16 2 जा 32, और वापस से रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 0। और आपको पता ही है कि आंसर कैसे लिखते हैं बोलिए, तो रिवर्स ऑर्डर में हम लोग रिमाइंडर को लिखते हैं। तो हमारा पहले नंबर 2 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और फिर 0 आ गया। इस तरह से हमारा जो आंसर हो गया क्या हो गया, 2
0 और 0, ये हमारा इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया। गुड। अब एक और नंबर देख लेते हैं 1777, जो डेसिमल नंबर में है, और देख लेते हैं कि इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्सन कैसे होगा। अब तक तो आपने देख ही लिया है और आपने पहले से 2 कन्वर्सन देख चुके हैं, किया हुआ है आपका। तो हम लोग वापस उसी तरीके से करेंगे। देखिए 16 से हम लोग पहले ले जाएंगे एक बार में, तो यहाँ 1 बचा और ये फिर से 17 हो गया। चूंकि हम लोग 16 से ले गए, यहाँ 17 था, तो एक हमारा बचा हुआ है और 1 और 7 के साथ ये एक बार में और चला जाएगा। तो ये एक बार फिर और फिर से एक बार और चला जाएगा, एक बार फिर, और रिमाइंडर भी एक बच गया यहाँ। गुड। और 16 को फिर से हम लोग लेकर के जाएंगे, तो 16 6 जा 96, 16 7 जा नहीं जा सके, क्योंकि 16 7 जा 112 होता है। गुड। तो ये 16 6 जा तो नहीं जाएगा, 16 7 जा तो नहीं जाएगा, 16 6 जा जाएगा, मतलब 6 बार में ये जाएगा। तो 16 6 जा आया और रिमाइंडर भाई कितना बच गया, 16 6 जा अगर आया तो रिमाइंडर कितना बच गया, तो रिमाइंडर बच गया 15। यस, 96 में अगर हम लोग 15 ऐड करेंगे तब 1 आएगा। ऐसे भी आप देख रहे हैं ना, 96 के बाद 7 97 98 99 और तब करेंगे तो 100 होगा, 4 इधर और 11 इधर, यानी कि 15। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो बच रहा है वो 15 बच रहा है, और ये यहाँ पे ट्रिक पार्ट है, समझना होगा हम लोग को। एक्चुअली यहाँ पे बचा है 15, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 15 को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंबल क्या है तो आपको याद दिला दे हम। 0 से 9 तक तो वो डिजिट्स हैं ही। 10 के लिए हम लोग A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए E, 13 के लिए D, और 14 के लिए E, और 15 के लिए F। दैट मीन्स A हो गया 10 के लिए, B हो गया 11 के लिए, C हो गया 12 के लिए, और D हो गया 13 के लिए, E हो गया 14 के लिए, और F हो गया 15 के लिए। दैट मीन्स ये एक्चुअल में जब हेक्साडेसिमल में आप लिखोगे तो ये 15 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, F आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखिए रिमाइंडर लिखने का तरीका वही है, लेकिन इस बार हम लोग आंसर लिखने का तरीका तो वही लिखेंगे, लेकिन 15 नहीं लिखेंगे। आप 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल में 15 नहीं होता, उसकी जगह पे सिंबल क्या होता है, F होता है। और कंफ्यूजन हो तो सीधा आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो A, 11 के लिए क्या लिखते हैं, B, 12 के लिए क्या लिखते हैं, C, 13 के लिए क्या लिखते हैं, D, 14 के लिए क्या लिखते हैं, E, और 15 के लिए क्या लिखते हैं, F। तो ये पैटर्न हमने पहले देखा हुआ है हेक्साडेसिमल करते समय, नंबर सिस्टम करते समय। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं आपको कि हमारा आंसर क्या हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई 6, रिमाइंडर तो हम लोग ऐसे नीचे से लेते हैं रिवर्स ऑर्डर में, और ये हो गया F, और ये हो गया 1। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल कन्वर्सन हो गया। तो ये आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग को A से लेकर के F सिंबल भी यूज करने हैं। ओके, अब ये आपका है चेक पॉइंट, जिसको आपको क्वेश्चन को करके चेक करना है कि आप कर पाते हैं या नहीं। तो 17, 33, 47, 117, 336 इस तरह के नंबर्स को आपको चेक करके और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग एक और दूसरा कन्वर्सन इसमें, जो वापस से हेक्साडेसिमल को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ भी एक अच्छा बात यह है कि जैसा हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, जैसा हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, बिल्कुल वही तरीका है, वही टेक्निक अपनाएंगे। बस फर्क ये होगा कि वहाँ बेस बाइनरी में 2 रहता था, ऑक्टल में 8 रहता था, और यहाँ हेक्साडेसिमल में
16 बेस रहना। तो चलिए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो ये नंबर है 150 जो 16 बेस वाला है, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो एक बार फिर वही तरीका हम अपनाएंगे, थोड़ा सा नंबर को दूर दूर रख लेंगे। सारे नंबर के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 16 का। ओके, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर उसी तरीके से राइट से स्टार्ट करेंगे, 0 फिर 1 फिर 2 और बीच में प्लस कर देंगे। पावर्स को लेकर के आपको पता है कि अगर मान लीजिए और भी नंबर्स रहता तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 16 का पावर हम लोग बढ़ाते चले जाते। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं हमारा नंबर्स क्या होने वाले हैं। तो ये 1 हो गया और 16 का पावर 2 करेंगे तो 16 जा क्या होता है? 256। ये 16 का अगर स्क्वायर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 16 है और 16 है, तो 6 6 के 36, 3 6 और 3 9 और ये 16, तो 6 9 6 15 और 1 1 2, तो आप देख सकते हैं 256 है। तो आप चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं, और अगर याद है तो अच्छी बात है। अब देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद हो गया हमारा 5 इंटू 16 का पावर 1 है तो 16। ओके, और 0 और इंटू 16 के पावर 0 है तो 16 होगा। 16 के पावर 0 है तो 16 नहीं, 0 नो, 0 भी नहीं। किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ओके, अब यहाँ हो जाएगा कितना? 256, 256 और प्लस 16 5 जा कितना हो जाएगा? 80। और 0 में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। गुड। अब हम लोग जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 और 8 और 5 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 और 2 में 1 आएगा तो 3। तो इस तरह से जो हम लोग को ये नंबर मिल गया है, ये हमारा हो गया है किसमें? डेसिमल नंबर। क्या ठीक है? अब एक बार फिर से देख सकते हैं हमने किया क्या है कि बस इस नंबर को थोड़ा दूर दूर रख दिया है। 150 हम लोग को कन्वर्ट करना था, तो हमने 1 को 5 को और 0 को दूर दूर रख दिया, फिर 16 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस दे दिया, और राइट साइड से पावर हम लोग लेते चले गए 0 1 और 2, ऐसे करके हमने नंबर्स को सॉल्व किया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर 16 का पावर हमने 2 किया और कैलकुलेशन किया और इस तरह से ये नंबर्स ला दिया। तो ये आपको याद आ रहा होगा कि जैसा हम लोग बाइनरी में कन्वर्शन किए थे डेसिमल को और ऑक्टल को किए थे, बिल्कुल वही तरीका है, बस हमारा बेस बदला हुआ। नेक्स्ट देख लीजिए, चलिए 200 को अगर हम लोग, जो कि हमारा हेक्साडेसिमल है, अगर हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं तो करना बस वही है टेक्निक, किसी को बताना नहीं है, बस कि हम नंबर्स को थोड़ा दूर दूर रख लेंगे, लिखने के बाद पता नहीं चलेगा, और आप शुरू में दूर दूर रख लेंगे, इस तरह से थोड़ा आसान होगा आपके लिए। और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, और फिर पावर्स सबसे राइट में 0 फिर 1 फिर 2। इस तरह से क्या होता है कि आप आराम से कर भी लेते हैं और गलती होने के चांसेस नहीं होते। अब फिर से हम लोग वापस चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 है इधर और 16 का पावर कितना? 256, अभी हमने किया था, प्लस 0 और 16 का पावर तो 16 और फिर 0 और 16 का पावर 0 तो 0। नाउ 16 का पावर 0 16 होगा। 16 का पावर 0 ना 0 ना 16, बल्कि क्या? बोलिए 1। यस, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 512, और 0 में 16 का मल्टीप्लाई किए तो 0, और फिर 0 में 1 का मल्टीप्लाई किए तो 0। तो इस तरह से जो हम लोग को नंबर मिल गया ये हो गया 512, और चूंकि ये हमारा डेसिमल नंबर है तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे।
चलिए एक और नंबर देख लेते हैं हम लोग, जो 656F1 है। 6F1, ये इंटरेस्टिंग। ये हमारे पास डेसिमल में, सॉरी हेक्साडेसिमल में दिया हुआ, हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ इस बार भी हम लोग इसको दूर दूर लिख लेंगे जरा, लेकिन जरा ध्यान रखिए क्या करना है। 6 लिखना है और यहाँ F नहीं लिखना। वापस आप डेसिमल में आ रहे हो तो क्या लिखना है भाई, 15 लिखना है। और क्या लिखना है यहाँ पे, 1 लिखना है, क्योंकि आप डेसिमल में आओगे तो डेसिमल में F तो सिंबल होते नहीं। तो आपको यहाँ पे F का वैल्यू आपको याद रखना होगा। अगर आपको दिक्कत हो तो वापस जैसे हमने पीछे बताया था, A से लेकर के F तक का वैल्यू लिख लीजिए। A स्टार्ट होता है 10 से और F खत्म होता है 15 पर। तो हम लोग A 6 के जगह 6 लिख लिया हमने, 1 के जगह हमने 1 लिख लिया, लेकिन F के जगह हम F नहीं लिखे, 15 लिखे। ओके, और उसके बाद सब में हम लोग 16 का गुना करें। वही तो तरीका है, सब में हम लोग 16 का गुना करेंगे। इधर पावर हम देंगे 0, इधर पावर देंगे हम 1 और इधर पावर हम देंगे 2 और यहाँ से हम लोग प्लस कर लेंगे। ये हो गया हमारा काम। ओके, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 और 16 का पावर कितना, अभी हमने किया हुआ था 256, और ये आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पे हमारा आ गया 15 और 16 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 1 और 16 का पावर 0। फिर से बोले मौका ना, 16 का पावर 0 अब तक तो आप सीख ही गए होंगे। किसी भी नंबर का पावर 0 तो वो कितना हो जाता है, 1। गुड। अब चलिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। 256 में हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए हम करके दिखा देते हैं। 256 और इसमें हम लोग करेंगे 6 का, तो 6 6 36। यहाँ बच गया हम लोग का कितना, 3, और 5 6 30 और 3 33, और 6 2 12 और 3 15। तो ये आ गया हमारा 1536। ओके, और उसके बाद हम लोग एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 16 में 15 का गुना, तो 5 6 30 का 0, 3 5 और 3 हो गया 8, और एक हो गया यहाँ पे 16। तो ये हो गया 0 8 6 14 और 1 2, यानी कि हो गया 2 4 0, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 1। तो अगर हम लोग ऐड करें तो देखिए 6 0 और 1 कितना हो जाएगा, 7। ओके, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। फिर 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, और ये फिर हो गया कितना, 1। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया। 6F1 को हम लोग 1777 डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख चुके हैं कि कैसे हम लोग इस नंबर को या इस तरह के किसी भी नंबर को हम लोग हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए वापस से एक चेक पॉइंट है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें आप देख रहे हैं ये थर्ड वाला में ये बी है, और इसी तरह से हमने एक नंबर दे रखा है ABC। आप समझ रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। हमने दे रखा है BDF। इस तरह से करके आप नंबर्स का कन्वर्सन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल नंबर का कन्वर्सन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।